सर्वप्रथम काशी श्री परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन हो। आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव शिष्य मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय पुरुष रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नाधिक साधु साधु वृंद के पावन श्री चरणों में वंदन। हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से चिन्वाणी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता हम जिन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वाचना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वाचना का लाभ दें। इससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय को वंदन करेंगे और आज गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उग्र तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज आदि। तो करेमि मन्नामि नमसामि सत्करेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देयं प्रजासामि वन्दामि विपुतो अयानिनं करेमि वन्दामि नमसामि सत्करेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देयं प्रजासामि वन्दामि विपुतो अयानिनं करेमि वन्दामि नमसामि सत्करेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं देयं प्रजासामि। साते गुरुदेव साथा जी आप सबको आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री मुनि जी महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद है और उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लास हमारी चल रही है और निरंतर आगम वाचना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हमें प्रदान कर रहे हैं कि आगम वाचना निर्विघ्नता से चलती रहे। इसलिए प्रतिदिन साधु साधु वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है और आज जिनकी तपश्चर्या है उनके नाम है तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी गुरुवर्य श्री विभा जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिका श्री जी महाराज की शिष्याएं, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। श्रवणी सूर्य उत्तर भारतीय डॉक्टर श्री सुनीता जी महाराज की शिष्या, घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री सुभा पिंकी जी महाराज का उपवास, साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या, श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की शिष्याएं, डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज, श्री मोक्षता जी महाराज का उपवास, रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज के शिष्याएं, साध्वी डॉक्टर सैदी जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या, रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। इस तरह आज हमारे साध्वी वृंद द्वारा तपश्चर्या चल रही है। तपश्चर्या करने वाले सभी साधु साध्वी वृंद को बहुत बहुत शिक्षा पूछता हूँ और उनकी तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अपने गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से मैं करबद्ध अनुरोध करता हूँ कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओधायाण नमो लोये सव साहुण ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवाई मंगल। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री आचारण सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध, तीसरा अध्ययन और दूसरा उद्देश्य जो समाप्ति की ओर है वे आपको सुनाया जा रहा। तो आगे रमाया जा रहा है। ओ हाई मानन अणियाय वीरे लोभस पासे निर्यम महंतम तम्हाय वीरे वीराय बहाओ सिंधित सोयं लहु भूय गामी ग्रंथं परिणाय इहज धीरे सोयं परिणाय चरिज दंते उमज्ज लद्धुमिह मानवेहि नो पाणिनं पाणि समारभिजासि त्रिवेणी। ओ हाई मानक, क्रोध आदि, क्रोध मानव मान अणियाय वीरे, वीर जो है अणिया अन्यात इनका विनाश करे। क्रोध मान इनका विनाश करे। वीरे वीर पुरुष आत्मार्थी मोक्ष मार्ग का पथिक लोभस पासे निर्यम महंतम लोभस पासे पासे देखो पश्य लोभस लोभ को किस रूप में देखे निर्यम महंतम जो महान नरक है, नरक का हेतु है। तो जहां पर क्रोध मान लोभ का वर्णन किया लेकिन माया का वर्णन नहीं, तो कहा उसको हम उपलक्षण से ग्रहण कर ले, क्योंकि ये चारों ही कषाय संसार के वृक्ष को सींचने वाले। जैसे दशमी कालिक सूत्र में कहा था, कोहोय मानोय अनिकहिया मायाय लोभोय पबद्धमाना चत्तारि एक कसिना कसाया किंचन्ति मूलाय पर्णपूर्ण भवस। ये चारों कषाय पुनर्भव के संसार के मूल को सींचते हैं। कोहोय मानोय अनिग्रहिया, अनिगृहित जिनका निग्रह नहीं किया, ऐसे क्रोध मान। मायाय लोभोय पबद्धमाना, जिनके माया और लोभ निरंतर बढ़ते जा रहे। चत्तारीय एक कसिना कसाया, ये चारों कषाय पुनर्भव के मूल का सिंचन करते। तो इस प्रकार जहां पर कहा जा रहा है क्रोध मान माया, इनका वीर पुरुष जो है घात करे, इनको नष्ट करे। और कहा लोभ जो है ये साक्षात नरक का कारण है।
जैसे आग की चिंगारी छोटी सी होती है, लेकिन निमित्त पा करके वह ही इतना विकराल और विशाल रूप धारण कर लेती है कि उसको अब वश में करना बस में नहीं रहता। इसी प्रकार जो लोभ व्यक्ति सोचता है छोटी सी चीज है, इससे क्या होगा, ये छोटी सी बात है, इससे क्या होगा, इसको रखने से क्या होगा। कहा कि छोटी छोटी करके आगे इतना विशाल रूप बन जाते कि उनको फिर आत्मा के लिए संभालना आसान नहीं होता। और यही लालसा जो है एक दिन नरक का कारण बन जाती। इसलिए इस चिंगारी को जो साधना के द्वारा जो कषाय अत्यंत मंद रूप को प्राप्त किए हैं, मतलब कषायों के प्रभाव को नष्ट किया है, केवल नाम मात्र रह गए हैं, तो कहते हैं इस नाम मात्र को छोड़ना नहीं। विशेष आवश्यक भाष्य के अंदर कहा कि इन चीजों को कभी छोटा नहीं समझना। आणथोवम मतलब ऋण को, अग्नि को, रोग को और कषायों को, इनको कभी थोड़ा न समझना। यदि थोड़ा समझने की भूल कर बैठे तो यही जो है छिप करके इतना विशाल रूप धारण कर लेंगे, आत्मा को संभलना आसान नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है इन कषायों को नष्ट करें और लोभ को भी नष्ट करना है। केवल संयम में उपयोगी उपकरण है, केवल उनको छोड़ करके बाकी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं कर। यही संग्रह आत्मा को आगे, आत्मा के लिए आगे प्रमाद का कारण बनता है। संयम को, जिससे संयम दूषित होता है, तपस्या दूषित होती है। तो इसलिए कहा जा रहा है इसको नरक का कारण देखें। आगे बताए तम्हाय पीरे पीराए बहाउ छिंदिज सोयम लहु भूय गामी। तम्हा इसलिए य और वीर, वीर पुरुष, क्योंकि बताया है मोक्ष मार्ग में वीर ही चल सकते हैं, जो आत्म बल के धनी नहीं है, शोक्षम का बल जिनके पास नहीं है, ऐसी आत्मा के लिए इस मोक्ष मार्ग पर चलना संभव नहीं है। क्योंकि इंद्रियों को वश में करना, विषयों को जीतना, मन को वश में करना, परिसर उपसर्गों को समता से सहना, जिनके पास धैर्य नहीं, विवेक नहीं, आत्म बल नहीं, उनके लिए इस मार्ग पर आना और चलना सपने जैसी बात है, संभव नहीं है। तो बताए इसलिए वीर वीर वीराय बहाव, जो बद से विरत है, छेकाया के जीवों की रक्षा करने वाला, जैसे हमें अपने प्राण प्यारे, ऐसे हर जीव को अपने प्राण प्यारे, अपना जीवन प्यारा है, ऐसे हर जीव को अपना जीवन प्यारा है। बद, दुख और शांति और समाधि किसी को अच्छे नहीं लगते। तो कहा इसलिए वीर पुरुष, प्रबुद्ध, विवेकशील आत्मा इस बद से विरत हो। इंदिज सोयं लहु भूय गामी, लहु भूय गामी, लघुभूत होकर के चलने वाला। लघुभूत होकर चलने वाले का मतलब परिग्रह से मुक्त होकर रहने वाला। परिग्रह से मुक्त जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी हैं। सिंधी जो स्वयं, स्वयं का मतलब स्रोत, स्रोत एक द्रव्य स्रोत है, एक भाव स्रोत है।
द्रव्य स्रोत है कि जल आदि के आने का रास्ता। भाव स्रोत है कर्म आने का मार्ग, जिसको हम आश्रव द्वार कह देते हैं। आश्रव द्वार संक्षिप्त में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और अधर्म योग, इनका छेदन करे, इनको दूर करे, इनको बंद करे। और इसके आगे चले प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, अनियंत्रित इंद्रियां, मन, वचन, काय, जो संयम में नहीं है, ये सारे के सारे क्या है? आश्रव द्वार, कर्म आने के रास्ते, मार्ग है। कोई भी सूची कुशाग्र मात्र, कोई छोटी वस्तु है, कोई बड़ी वस्तु है, खंडोपकरण सूची कुशाग्र मात्र, छोटी बड़ी वस्तु बिना यत्ना के लेना देना रखना उठाना, ये सब कर्म आने के मार्ग है, स्रोत है। और इसके आगे चले 25 क्रियाएं, 17 प्रकार का असंयम, ये सब कर्म आने के स्रोत है, मार्ग है। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 16 कषाय, 9 कषाय, 15 योग, 5 इंद्रियां, 6 मन, 6 काय के जीवों का वध, ये सारे मिलाकर के स्थावन आश्रव द्वार बन जाते हैं। 25 क्रियाएं, 17 प्रकार का असंयम मिलाकर के ये 42 आश्रव के भेद बनते हैं। और दूसरी ओर 25 बोल वाले 20 आश्रव स्थान, 5 मिथ्यात्व आदि, 5 प्राणातिपात आदि, 5 इंद्रियां, मन, वचन, काय, खंडोपकरण, सूची, क्षाग्र मात्र, ये 20 प्रकार के आश्रव स्थान। कि जो परिग्रह से मुक्त होने वाला मुमुक्षु आत्मा, साधु साध्वी, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी है, हिंदी जो स्वयं इस भाव स्रोत को कर्म आने के मार्गों का छेदन करे, इनको बंद करे। आगे गंथं परिणाय इहज धीरे, स्वयं परिणाय चरिज दंते, उमज्ज लद्धु मिह मानवेहि, नो पाणिन पाणे समारभिज्ञासी तिवेमि। इहज धीरे, यह का मतलब इस मनुष्य लोक में, आज, आज ही, अद्य, और संबोधन में लगाए तो आज ये आर्य, इस मनुष्य लोक में धीरे धीर, बुद्धिमान, परिसय उपसर्ग सहने में सक्षम समर्थ, ऐसा साधक ग्रंथ परिणाय, ग्रंथ परिग्रह को ज्ञ प्रज्ञा से जान करके, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग करके, छोड़ करके, परिग्रह मुमुक्षु आत्मा के लिए किसी भी दृष्टि से कल्याणकारी नहीं है। तो कहा कि केवल जो संयम में सहायक उपकरण है उनको छोड़ करके बाकी सब का परित्याग करे। स्वयं परिणाय चरिज दंते, दंते मन इंद्रियों का दमन करने वाला साधक, जैसे परिग्रह को छोड़ना, इसी प्रकार स्रोत, संसार स्रोत, विषयों के स्रोत, कर्म आने के मार्ग, इनको भी ज्ञ प्रज्ञा से जान करके और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से छोड़ करके, चरिज दंते, दंते दान, दांत मन और इंद्रियों का दमन करने वाला मुमुक्षु आत्मा, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथी, चरिज इस मोक्ष मार्ग पर चले, संयम मार्ग पर चले। संयम मार्ग ही मोक्ष मार्ग है।
इस मार्ग पर गतिशील हो। उमज्ज लद्धुम मिह मानवेहि। उमज्ज लद्धुम, उमज्ज कहा जाता है मज्ज, मज्जति। मज्जति का मतलब डूबता है। उमज्जति, उन्मज्जति, ये तरने अर्थ में आता है। तो उमज्ज लद्धुम, तरने के मार्ग को प्राप्त करके यह इस मनुष्य लोक में मानवे ही मनुष्यों के द्वारा नो पाणिण पाणे समारव रवि जासी वेमी। मनुष्य जो है प्राणियों के प्राण का आरंभ समारंभ ना करे, किसी भी जीव का घात ना करे, इस बात का सदा ध्यान रखे। क्योंकि ये बताया जा रहा है, कितनी बार बता चुके हैं कि हर प्राणी को अपने प्राण प्यारे, चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, सबकी जीने की तमन्ना चाहना एक जैसी है। तो इसी प्रकार अपने असंयम के कारण से किसी जीव का विनाश ना हो, इस बात का ध्यान रखें। वेमी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज प्रमाते हैं, इस उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वे आपको सुनाया। अब इसके आगे तीसरा उद्देश्य। कहते हैं दूसरे उद्देश्य में कष्ट सहिष्णुता का उपदेश दिया। कष्ट सहने, साधु साध्वी को कष्टों को सहने का अभ्यास करना, अपने अंदर क्षमता पैदा करना, इसका अभ्यास है। तो साधु जीवन में आने वाले उपसर्ग को पा करके देख करके साधु साध्वी घबराएंगे नहीं। यदि अभ्यास नहीं है तो उनके आने पर एकदम घबरा जाएगा और अपने संयम मार्ग से विचलित हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि इनका अभ्यास करता रहे। कोई भी कष्ट आता है तो समता से सहन करना। जब ऐसी क्षमता होगी तो वह अपने संयम मार्ग पर स्थिर रहेगा, जरा भी चलायमान नहीं होगा। बताएं कि अहिंसा की इस विराट भावना को जीवन में साकार रूप देने के लिए आत्म दृष्टि को विशाल बनाने की आवश्यकता है। अपने अंदर समस्त प्राणियों के हित एवं उनके सुख का साक्षात करना जरूरी। जैसे हमारे को सुख अच्छा लगता है ऐसे उनको भी लगता है, लेकिन इस सुख को पाने के लिए किसी जीव का घात नहीं करना। और दूसरी बात है कि भौतिक सुख नश्वर है, इस बात को जानना। और इसके साथ साथ में ये भी ध्यान में रखना कि आत्मा भौतिक सुखों का कितना भी सेवन क्यों ना कर ले, आत्मा को न तृप्ति होगी, न संतुष्टि होगी, न शांति होगी। लेकिन जितना इन भौतिक सुखों की दलदल में फंसता जाएगा, उसका असमाधि भाव उतना ही बढ़ता जाएगा। कारण क्या है? इनको सेवन करने से पुण्य की संपदा क्षीण हो रही है और पाप कर्मों का बंधन उसका बढ़ता जा रहा है। जब किसकी अच्छी संपदा क्षीण होती है, पाप बढ़ता जाता है, तो ये सारे असमाधि अशांति के कारण बनते हैं। और आत्मा ने अपने आप को ना संभाला तो एक दिन संयम मार्ग से भी वो हाथ धो बैठेगा। तो इसलिए कहा जाता है जितने भी संसार के जीव है उनको अपनी आत्मा के समान समझे। और आगे कहा है कि हिंसा आदि दोषों से बचने के लिए आत्मा को आत्म दृष्टा बनना जरूरी। वो आत्मा को जानने पहचानने, और जितनी संसार की आत्माएं हैं वे सब हमारी ही आत्मा के समान है। कहा जाता है इस आत्मा के अंदर वे सब कुछ है जो सिद्ध भगवंतों के अंदर विराजमान है। अंतर इतना है कि उनकी आत्मा कर्म के बंधनों से सर्वथा मुक्त है और संसारी जीवों की आत्मा कर्मों के बंधनों से बंधी हुई। तो ऐसा सोच करके
बताया कि इस जीवन विकास के लिए सहयोगी मित्रों को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मैत्री का वह अनंत सागर अपने अंदर ही लहर लहर कर लहरा रहा है। उसका साक्षात करने के लिए आवश्यकता इस बात में कि हम अंतर्दृष्टा बने। हमारा ध्यान बाहर के संसार की ओर से हट करके आत्मा की ओर हो। हमारा ध्यान आत्मा की ओर है तो हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाएं। तो इस उद्देश्य में पहला सूत्र, संधिं लोयस चाणिता आयो बहिया पास ब्रह्मा ने हंता ने बिखायाय जमीनं अन्न मन विति गिच्छाय पड़ी लेहाय न करई पावं कम्मं किं तथ मुनि कारणं सिया। कहा कि संधि लोयस जानिता, लोक के संधि भाग को जान करके। लोक जो संसार 4 गतिमय, 5 जातिमय, 6 काया रूप, 24 दंडकों का, कहा कि संधि भाग को जानकर। संधि क्या है? कहा कि एक द्रव्य संधि है और एक भाव संधि। द्रव्य संधि दीवार आदि के अंदर कोई छिद्र हुआ है, प्राकृतिक प्रकोप के कारण भी हो सकता है, किसी चोर आदि के द्वारा भी किया जा सकता है। तो कहा जाता है धन परिवार की रक्षा के लिए, धन आदि की रक्षा के लिए उस संधि भाग का ध्यान रखना पड़ता, जल्दी बंद कराया जाए। यदि नहीं कराया जाता है तो चोर आदि चारों ओर फैले होने के कारण उस घर में कोई भी नुकसान कर सकते हैं। तो जहां पर ये तो द्रव्य संधि का बताया, तो संधि का अर्थ विवर, छिद्र। तो कहा कि आत्मा के कर्मों के क्षोभशम के कारण से आत्मा को पहले तो धर्म ध्यान के अवसर मिलते नहीं, लेकिन कभी कर्मों के क्षोभशम होने के कारण से आत्मा की धर्म रुचि जागृत हुई। तो कहा जाता है वो उस भवन के अंदर संधि भाग कितना का है। अब इसी प्रकार आत्मा के अंदर ये संधि भाग जो भाव संधि है, क्षोभशम के कारण से, वो अकाम निर्जरा के कारण या किसी और प्रेरणा के कारण से धर्म आराधना की, तपस्या के द्वारा उसके कर्म बंधन कुछ ढीले पड़े, हल्के पड़े, और उनके कारण से आत्मा के अंदर धर्म रुचि पैदा हुई। कि वो जो धर्म रुचि पैदा हुई है वो थोड़ा सा समय है, उस समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान करे। जितना धर्म ध्यान करेगा, संयम तप की आराधना करेगा, ज्ञान दर्शन चारित्र तप का सम्यक पालन करेगा, तो उसके कर्मों की निर्जरा बढ़ेगी। और वह जो विवर है, मतलब कर्मों का क्षोभशम काल बढ़ेगा। जितना बढ़ेगा वह इस आत्मा का लाभ है। जब वो अवसर आएगा तो उस समय और उसका विशुद्ध संयम तप पलेगा, और जिसके कारण से कर्मों की निर्जरा और आगे बढ़ेगी। तो कहा जाता है जहां पर 3 प्रकार का जो भाव विवर कहा है, मतलब कर्म, कर्म जो है हमारी आत्मा पर, एक एक आत्म प्रदेश के ऊपर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं ऊपर छाई हुई है। कहा कि जिनके कारण से जैसे दीपक के ऊपर प्रगाढ़ आवरण आ जाए तो उसका प्रकाश बाहर नहीं जाता, इसी प्रकार आत्मा के अंदर, आत्मा के ऊपर अत्यंत प्रगाढ़ कर्मों के आवरण आच्छादित होने के कारण से आत्मा की वह शक्तियां अंदर ही अंदर है, लेकिन बाहर प्रकट नहीं होती, जिसके कारण आत्मा को कोई एहसास नहीं हो रहा। लेकिन जब कभी
पहला विवर जो कहा है, जो दर्शन के संबंध में कहा जाता है, जिसके कारण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जिसमें अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्या दर्शन मोहनीय, मिश्र दर्शन मोहनीय, सम्यक तो मोहनी। ताकि इनमें से पहले तो छह अच्छी तरह से शांत है या क्षीण है। प्राथमिक दशाओं में क्षीण की अवस्था तो नहीं होती, लेकिन शांत की अवस्था होती। और सम्यक तो मोहनीय, वह मानव उस समय जा तो शांत है या उदय में है। तो ऐसा समय ऐसा होता है कि इस समय आत्मा को सम्यक्तों की प्राप्ति सुलभ होती, क्योंकि कहा जाता है जब जमीन नरम हो और पानी का योग हो और उस समय फसल लगाई जाए, बीजी जाए, तो आने वाले समय में वे अपना परिणाम वर्धमान रूप में और ज्यादा रूप में देती है। इसी प्रकार अब इस समय यदि आत्मा को सम्यक्तों की प्राप्ति हो जाती है, और सम्यक्तों प्राप्ति होने का मतलब उसने संसार को सीमित कर दिया, वह कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में आ गया, अपरित संसारी से परित संसारी में आ गया। तो कहा ऐसे समय में जो समय मिला है, तो सम्यक्त्व मिली है, तो उस आत्मा को सम्यक्त्व का ध्यान रखना, मेरी सम्यक्त्व विशुद्ध हो। दूसरी बात कही है ज्ञानावरणी कर्म, जिसके उदय से आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब कभी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होता है, तब तत्व ज्ञान होता है। और तत्व ज्ञान के साथ कहा जाता है जब आत्मा के अंदर सम्यक्त्व है, तो उसका थोड़ा ज्ञान भी क्या होता है, सम्यक ज्ञान होता है। और उस पूर्ण श्रद्धा के कारण से, उस सम्यक ज्ञान के कारण से वह जीव अपने मार्ग को प्रशस्त करता है। तो कहा दूसरा विवर जो है क्षोभम, वो ज्ञानावरणी कर्म का है। तीसरा जो है मौनी कर्म का। मौनी कर्म का जब क्षोभम होगा, तो आत्म स्वरूप में आत्मा का रमण होगा। अब मौनी कर्म हल्का है, तो इसका मतलब उसके अंदर ऐसे परिणाम होंगे, संसार के इंद्रियों के सुख उनमें अरुचि पैदा होगी, और संयम तप में आत्मा की रुचि पैदा होगी। और ये तभी संभव है जिस समय मौनी कर्म का क्षोभम बढ़ेगा। तो कहा जाता है कि ये भाव संधि है, कर्म क्षय करने का मार्ग। ऐसे अवसर इनको जान करके आयो बहिया पास, ये आत्मा अपनी आत्मा से बाहर देखो, संसार के जीवों की ओर ध्यान दो। जितने संसार के जीव हैं वो दुखों से संत्रस्त हैं, सबको सुख प्रिय है, कोई भी दुख नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता। उन सब जीवों को अपनी आत्मा के समान समझो। जे भी हमारी आत्मा के समान ये सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता, जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, ऐसा समझ करके तम्हा न हंता न बिघाया। इसलिए आत्मा किसी का हनन ना करे, तम्हा न हंता, इसलिए आत्मा किसी का हनन ना करे, न बिघाया, दूसरे के द्वारा उनका घात ना कराए। क्योंकि जिसको भी कोई परेशान करता है, तो वो अपने हृदय में, अपने दिल में, दिमाग में गांठें बांध लेता है। आज तो मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, जब समय आएगा तो हिसाब लूंगा। कहा यही आने वाले समय में ऐसे यदि इस आत्मा ने कर्म किए हैं, तो आने वाले समय में यही मुसीबतों के कारण परिसय और उपसर्गों के कारण बनते हैं। और परिसय उपसर्ग जो है, जब आत्मा के अंदर सहने की शक्ति नहीं होती, तो यही असमाधि और कलेश का कारण बनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है हे आत्मा, हर जीव के प्रति किसी का घात करो नहीं, करवाओ नहीं। और उपलक्षण से जहां पर तीसरा जो है उपघात करने वालों की अनुमोदना ना करो। तीन कर्म तीन योग से इस हिंसा वृत्ति से अपने आप को अलग रखो। और इस हिंसा वृत्ति के साथ साथ जो दूसरे पाप कर्म है, उनसे भी अपने आप को अलग रखना है, क्योंकि वे भी तो कर्म बंध का कारण है।
आगे कहा कि जमीन अन्न मन वितिगिच्छाए पड़ी लेहाय न करई पावं कम्मम। कहा कि जहां पर कितने ऐसे लोग होते हैं, जमीन जो जे अन्न मन वितिगिच्छाए, एक दूसरे की विचिकित्सा संदेह के कारण से मेरे को पाप कर्म करते कोई देख ना ले, क्योंकि वह छोड़ सकता नहीं। प्रकट करता है तो सोचता है लोग देखेंगे मेरे को क्या कहेंगे, तो लोगों के डर से वो पाप कर्म का परित्याग करता है। कहे कि इस लेकर अंदर से उसने पाप कर्मों का त्याग नहीं किया, उनका सेवन करता है। बड़ी लेहाय कहा है कि इस बात को विचार करके देखो, न करे पावं कर्म। देखने के लिए वो लोगों के सामने तो पाप कर्म नहीं करता, लेकिन उसने छोड़ने नहीं है, तो उसका पाप कर्मों का त्याग नहीं करना। कहा कि तथा मुनि कारणं सिया, क्या उसको हम निश्चय में मुनि कह सकते हैं कि जो व्यक्ति सामने तो पाप नहीं करता लेकिन पीठ पीछे पाप करता है, कहा है कि उस क्या हम उसको मुनि कह सकते हैं? तो शास्त्रकार कहते हैं नहीं। कहा कि जिसने तीन कर्म तीन योग से, चाहे कहते हैं अकेला हो चाहे परिषदा में हो चाहे कहीं पर भी हो, जो तीन कर्म तीन योग से पूर्ण रूप से त्यागी है, वास्तव में वो ही सच्चा मुनि है। आगे फरमाया है साम्यं तत्तु विहाय अपान विपसायाय अनन्न परमं नाणि नोपमाय क्यायि आय गुत्थे सया वीरे जाया मायाई चावय विरागं रूपेहिं गच्छिजा महया कुड्डये हिंय आ गईं गईं परिणाय दो हिमि अंतेहिं आदिस माणेहिं ते न छिजाई न बिचाई न डचाई न हम आई कंचनं सब लोय। है कि सम्यं तत्व विहाय, सम्यं समता, समतामय जीवन, समता प्रधान, श्रम प्रधान, शांति प्रधान, इनकी प्रधानता है। लेकिन ये कब होगी? जब आत्मा के अंदर समता होगी। तत्व विहाय कहते कि उस समता में, उस संयम में रह करके, जे विचार करके, कहते हैं हर समय समता का ध्यान रखता है, संयम का ध्यान रखता है, मेरे से किसी प्राणी का वध ना हो, मैं किसी भी पाप का सेवन ना करूं। हर समय जिनका इन इन बातों का ध्यान रखता है, कहते देखा जाए वास्तव में ये भावना ही मुनि वृत्ति का कारण है, मुनि जीवन का, मुनि भाव का कारण है। और कहा है कि सम्यंग तत्व विहाय, दूसरा अर्थ क्या है? सम्यंग का मतलब आगम, जहां पर समता का वर्णन किया है, जहां पर चारित्र का वर्णन किया है, जहां पर ज्ञान दर्शन चारित्र तप का वर्णन किया है, उस मोक्ष मार्ग का वर्णन तत्व विहाय, उस आगम के अनुसार जो अनुष्ठान किया जाता है, जो आत्मा आगम सम्मत अनुष्ठान करती है, संयम तप की आराधना करती है, कहा वे सब क्या है? वो विहाय इस बात को देखता है कि वो वह मुनि जीवन का कारण है, उन भावों में, उस संयम में मुनित्व है, साधुत्व है, और उसका वो पालन करता है। तो कहा उस पालन के द्वारा अपान विपसायाय,
वह अपनी आत्मा को प्रसन्न करे, क्योंकि आत्मा की प्रसन्नता बाहर के काम भोगों का सेवन करने से नहीं, काम भोगों का सेवन करने से जो आत्मा को प्रसन्नता मिलती है वो तो क्षणिका कुछ देर की है, लेकिन उनका सेवन करने से कितनी बार व्रत टूटे, पाप का सेवन हुआ और वह समय आने पर आत्मा के लिए क्लेश का कारण और समाधि का कारण होगा। लेकिन जब आत्मा ने अपने आप को संयम तप की आराधना में लगाया, संयम से आने वाले पाप कर्मों का निरोध हुआ और दूसरी ओर तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म कटे और ये नए पाप कर्मों का रुकना, पुराने पाप कर्मों का टूटना जो है सहज एक सूक्ष्म भाव का कारण है। जब जैसे मानो किसी ने पाप कर्म किया था, जब उसके भोगने का समय आना था और उस समय उसको अत्यंत परेशानी का और समाधि का सामना करना पड़ना था, लेकिन उस आत्मा ने उससे उदय से पूर्व ही तपस्या के द्वारा उस पाप कर्म को बिल्कुल क्षीण कर दिया। यदि पूर्ण रूप से क्षय कर दिया है तो अब उस पाप कर्म के कारण से उसको कोई असमाधि नहीं होगी। यदि उसने साधना के द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्षीण किया है तो इसका मतलब जब उदय में आएगा तो उसका अपना बल, उस कर्म का बल क्षीण हो गया है, कम हो गया। जितना कम हो गया है उतना ही उसको कम उस परेशानी में से निकलना पड़ेगा, दुख में से, असमाधि भाव से निकलना पड़ेगा। कहा कि कहाँ तो अत्यंत प्रचंड आंधी आनी थी, कहाँ पर सामान्य हवा मात्र बन के निकल गया है। तो ये जो ऐसी अवस्था हुई है जो उसकी साधना से हुई है, उसके संयम तप से, उसकी धर्म आराधना से ऐसा हुआ है। तो कहा है कि संयम तप के द्वारा अपनी आत्मा को प्रसन्न करे, अपनी आत्मा के अंदर समाधि भाव लाए। कि अनन्न परम नाणी नो पयाय नो पमाय क्याय भी। अनन्न परम, अनन्न अनन्य, अनन्य का मतलब न अन्य, इसके समान अन्य नहीं है। आगे परम कहा, परम, ये दोनों बातें जो है तो जहां पर कहा है कि अनन्य का मतलब जिसके समान कोई अन्य नहीं है। आत्मा के लिए देखा जाए तो सबसे ज्यादा उपकारी कौन है? व्यवहार दृष्टि से देखा जाता है तो गुरुजन, जिन्होंने हमारे को धर्म का मार्ग दिखाया, धर्म के मार्ग पर चलाया। यदि हम उससे भी आगे थोड़ा बढ़ करके देखें तो आत्मा का गुरुजन तो कितने लोगों को ये मार्ग दिखाते हैं, लेकिन कितने लोग इस मार्ग पर चलते हैं। तो जैसे रोगी के रोग को नष्ट करने में सब जहाँ वैद्य की, डॉक्टर की आवश्यकता है, वह औषधि और परहेज बताता है। इसी प्रकार गुरुजन भी औषधि के रूप में तपस्या और परहेज के रूप में संयम का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन रोगी के शरीर में जब औषधि जाती है तो उसके रोग नष्ट होते हैं। तो इसी प्रकार औषधि का रूप जो है वो संयम और तप है। जब ये संयम और तप है तो उसके जन्म जन्म के क्लेशों को खत्म करने वाले। तो कहा है कि इस संयम के समान कोई और अन्य नहीं है, संयम तप के समान। ये संयम तप क्या है? ये अनन्य है, इनके समान कोई और उपकारी वस्तु नहीं है। और दूसरा परम के संबंध में कहा है कि मोक्ष, क्योंकि सिद्ध गति से बढ़ करके और कोई अवस्था नहीं है और उसको प्राप्त करने में आत्मा के सहायक है वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप है। तो कहा नानी ज्ञानी समझदार व्यक्ति जो है इनको पालन करने में नोपमाय क्यायवी, इनका ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप का पालन करने में क्यायवी कभी भी नोपमाय, प्रमाद ना करे, लापरवाही ना करें। अभी क्या है, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे। कहा जो समय निकल गया है वो वापस आएगा नहीं, और शेष कितना समय रह गया है इसके संबंध में कुछ जानते नहीं। इसलिए जितना समय है इसमें ज्यादा से ज्यादा इस ज्ञान दर्शन की आराधना की जाए,
जहाँ प्रमाद ना किया जाए। जितना प्रमाद करेंगे उतना अपने लक्ष्य को पाने में विलंब हो, और जितना विलंब होगा वही आने वाले समय में आत्मा के लिए कलेश का कारण बनेगा। तो कहा कि आए गुत्ते सया बीरे जाया मायाई जावई। आए गुत्ते जो आत्मा की आत्म रक्षक है, आत्मा की रक्षा करता है, आत्मा की रक्षा संयम और तप की आराधना में है। और संयम में इन इंद्रियों के विषयों को भोगने में आत्मा की रक्षा नहीं है। तो इसलिए कहा जो आत्मा की रक्षा करता है, सया वीर देखा जाए तो वो क्या है, सदा मतलब वीर है। और कहा है कि वीर पुरुष जो है सदा आत्म गुप्त बने, सदा आत्मा की रक्षा करे। और वो रक्षा जो है संयम और तप का पालन करने से होगी, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना से होगी। जाया मायाई जावय, जावय का मतलब समय जापन करे, अपना निर्वाह करे। कैसे करे, इस शरीर को कैसे चलाए, तो इसके संबंध में कहा है जाया मायाई मतलब यात्रा मात्रा, मतलब अपनी साधुचर्या के अनुसार ऐष्णव समिति का पालन करते हुए निर्दोष भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपना देह का निर्वाह करे, इस संयम मार्ग पर चले। आगे बताया है वीरागं रूवेहिं गच्छिजा महया उड्डाए हिय आगई गई परिनाय दोहिं भी अंतेहिं आदि समाणे ही सेने छिजई न भिजई न दज्जई न हमाई कंचन सब लोय। कहा कि विरागम रूबे ही गच्छे जा, जितने संसार के अंदर रूबे ही रूपवान पदार्थ है। रूपवान का मतलब जहाँ रूपवान का जहाँ रूप है वहां पर गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श वाले जितने भी पदार्थ हैं, और वो आकर्षक सुंदर रूप होने वाले, सुंदर रूप है, सुंदर गंध सुगंध है, रस सरस है और अनुकूल स्पर्श है। कहा जाता है ये जितने भी हैं ये राग और अनुकूल राग का कारण है और प्रतिकूल द्वेष का कारण है। तो कहा कि विरागम रूपे गच्छिजा, इन रूपवान पदार्थों से विरक्ति भाव को प्राप्त हो, इनमें आसक्त नहीं होना। कहा कि जो आसक्ति जो है संसार का कारण है इन विषयों के प्रति। हम कितनी बार श्री उत्तराध्ययन सूत्र का 13वां अध्ययन चित्त मुनि का पढ़ते हैं, जो आने वाले समय में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे। तो उनके पतन का कारण क्या बना, ये रूप आदि पदार्थ ही तो बने। संत कुमार चक्रवर्ती के स्त्री रत्न के स्पर्श से प्रभावित होकर के उन्होंने चक्रवर्ती बनने का निदान कर लिया, और वो मोक्ष मार्ग से भटक करके चक्रवर्ती तो मिले, चक्रवर्ती के भोग भी मिले, लेकिन उसका अंततः परिणाम क्या निकला। चित्त मुनि के द्वार वो संभूति मुनि को बार बार समझाने पर भी जब संभूति मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नहीं समझे हैं, तो आखिर में उस चित्त मुनि जो उनके संभूति मुनि ब्रह्मदत्त के पूर्व जन्म के भाई थे, उन्होंने कहा कि राजन आपने याद किया था संत प्यार से समझा सकते हैं, संतों के पास डंडे का शासन नहीं। तो आपने बुलाया था, मैं आया, मैंने समझाया, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना, तो इसलिए मैं जा रहा हूं। वो संत तो चले गए, लेकिन संभूति मुनि का जीव जो जिसने निदान किया था, ताकि वो ब्रह्मदत्त के रूप में 700 वर्ष तक अपनी आयु पा करके जहाँ महारंभ महापरिग्रह आदि के अंदर फंसे हुए, महाभोगमय जीवन में फंसे हुए, आखिर कृष्ण लेशिया के वशीभूत हुए। कहा जाता है कि अट दुहट वसट्टे आर ध्यान दुख से पीड़ित इनके वशीभूत हुए, इस जीवन को छोड़ करके सप्तमी नरक में 33 सागरोपम की आयु के नारकी बनते हैं। तो कहा जाता है जो सारा परिणाम किसका निकला, असंयम का, आसक्ति का। इसलिए भगवान कहते हैं जितने रूपवान पदार्थ हैं, सुगंध वाले पदार्थ हैं, रस वाले
और सपरस वाले, इन सब से के प्रति विरक्ति भाव रखो। जे सोचो कि जे सारे के संसार के मोह राजा के द्वारा जे मोह के बंधन संसारी जीवों को, जो संसार से निकलना चाहते हैं, मोक्ष में जाना चाहते हैं, ऐसे जीवों के लिए जो मोह राजा के क्या है, फंदे है, जो जाल है, इनसे बचना है। जो बचता है वो संसार को पार कर जाता है, और जो नहीं बचता वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की तरह, उस जीव की तरह संसार के अंदर फंस जाता है, भटकता है। तो कहा है कि जितने भी रूपवान पदार्थ हैं उनसे वैराग्य भाव को प्राप्त करे। महया खुदाई ही, महया का मतलब बड़े बड़े, बड़े संपन्न, गुण संपन्न, जैसे देवलोकों के सुख हैं, खुदाई ही जिसमें हम कह सकते हैं मनुष्य लोक के सुख हैं, सबके प्रति विरक्ति भाव आत्मा के अंदर पैदा करे, अपनी रुचि संयम तप में लगाए, लेकिन इनकी ओर गलती से भी इनकी ओर अपना ध्यान ना दे, क्योंकि विषयों की ओर ध्यान देना अपना विनाश करना है, दुर्गतियों की तैयारी करना है। और जिस आत्मा ने इस विवेक को समझा और भोगों से विषयों से विरक्त होकर के संयम मार्ग में चलता है, ताकि उसका जीवन सफल होता है। आगे बताया है आगई गई परिणाम, आगति और गति को अच्छी तरह जान करके, ये जीवों की संसार में जो गता गति है, जितने स्थान हैं, जैसे 7 नरकों के स्थान है, भवनपतियों के, बाणव्यंत्रों के, ज्योतिषियों के, वैमानिकों के, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रयंच है, मनुष्य है। कहा के जितने स्थान है, कहाँ कहाँ से आते हैं, इनकी गतागत को जानना। कर्म के कारण से मनुष्य जब भाव पूर्ण करता है तो कहाँ कहाँ जा सकता है, और मनुष्य लोक में मनुष्य भाव पाने के लिए जीव कहाँ कहाँ कौन कौन से स्थानों से आते हैं। तो ऐसे प्रत्येक दंड के जीव के संबंध में कहा जाता है। गतागत के थोकड़े में 26 द्वार के वहां पर गतागत का वर्णन आता है, वहां बड़े विस्तार के साथ समझाया। और ये गतागत क्या है, कैसे जीव कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, इस बात को लेके फिर कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, आयर्याण, नमो नमो लोये सब साहुण 105 नमो पारो सब पाव प्रणसण मंगलानंत सम्य सिंह परमं हवाई मंगला श्री सतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवी मंगलम चतारी लोकोत्तमारी हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली मनतम धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली मनतम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय सबको यथा योग्य